संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। हनुमान जी का जो ध्यान करेगा, चाहे वो हनुमान चालीसा के माध्यम से हो या सुंदर कांड के माध्यम से। सुनो, सुंदर कांड से 5 फल की प्राप्ति होती है, 5 प्रकार की। पहला, जो भी सुंदर कांड पढ़ेगा उसे राम जी की भक्ति की प्राप्ति होगी। क्यों? राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सुंदर कांड के पढ़ने से 5 फायदे हैं। पहला फायदा, आपको राम जी की भक्ति की प्राप्ति होगी। दूसरा फायदा, बोले सुनो, दूसरा फायदा है संकट निवारण का कांड है सुंदर कांड। और हनुमान जी ने सुंदर कांड में संकट ही निपटाए, संकट दूर किए। किसके? पहला संकट तो बानरों का दूर किया। बानर चिंता में है, जानकी जी का पता कहां मिलेगा। हनुमान जी ने खोज में निकाला तो बानरों का संकट बचाया, निपटाया। दूसरा संकट माता जानकी जी का दूर किया। आहा, धन्य है हनुमान जी। मां जानकी जी अशोक वाटिका में शोक में बैठी। वाटिका का नाम अशोक है, पर माता जानकी जी शोक में बैठी। और मेरे प्रिय पागलो, जानकी माता के शोक को वीर बजरंगबली ने रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। माता जानकी जी के दुख को दूर किया, ये दूसरे जनों का संकट मिटाया। और सुंदरकांड में तीसरा संकट किसका? राम जी का भी संकट दूर किया। राम जी की एक चिंता, जानकी जी का पता नहीं। हनुमान जी ने पता लगा दिया तो राम जी का भी संकट दूर हो गया। देखो, हम लोगों पर विपत्ति आती है तो हम लोग भगवान को पुकारते हैं, लेकिन भगवान पर जब विपत्ति आती है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। हम लोगों पे विपत्ति आए तो भगवान को पुकारते, हे भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, कृपा करो, रक्षा करो, दया करो, हमें पकड़ लो, हमारी बाहें पकड़ लो। तो हम लोगों को विपत्ति आती तो भगवान को पुकारते, लेकिन भगवान पे विपत्ति आ गई, जानकी जी चली गई, अब कौन बचाएगा? बोले भगवान पे विपत्ति आती है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। क्यों? हनुमान जी को क्यों पुकारते? क्योंकि संकट हरने वाले को हनुमान, संकट हरने वाले को कौन कहते हैं? संकट मिटाने वाले का नाम वीर बजरंगबली है। हनुमान जी संकट मिटाने वाले हैं। बानरों के संकट मिटाए, आहा, जानकी माता का संकट मिटाया। अशोक वाटिका में नीचे बैठी रो रही, आंखों में आंसू भरे, ऊपर देख रही। अवनि न आवत एक तारा, एक अग्नि का तारा आ जाए, हम जल जाएं, मर जाएं, कौन जिए? किसी ने कहा मरना क्यों चाहते? अरे जिन नेत्रों से रघुनाथ जी को ना देख पाए वो शरीर तो छोड़ देना चाहिए, जीने से क्या फायदा। और कितनी अद्भुत बात है, जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति ना हो उसका जीवन किसी काम का है क्या? ऐसे समझो, नदी हो पर नदी में पानी ना हो तो क्या नदी किसी काम की है? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। अच्छा, कोई व्यक्ति या स्त्री बहुत सुंदर हो लेकिन नाक कटी हो, किसी काम की है? बोलो हाँ या ना? अच्छा, तीसरी बात, मिठाई हो पर मीठी ना हो, मिठास ना हो तो क्या उसे मिठाई कहोगे? बोलो हाँ या ना? अच्छा, चौथी बात, रात हो लेकिन अंधेरा होना तो क्या उसे रात कहोगे? हाँ या ना? नहीं। विद्यालय हो पर विद्या ना पढ़ाई जाती हो तो क्या विद्यालय कहोगे? भोजनालय हो पर भोजन ना बनता हो तो क्या उसे भोजनालय कहोगे? मंदिर हो पर मूर्ति ना हो तो क्या प्रणाम करोगे?
नहीं, उसी प्रकार इंसान हो लेकिन इंसानियत ना हो तो क्या इंसान कहोगे? नहीं, उसी प्रकार इंसानियत हो पर भगवान की भक्ति ना हो तो क्या उसे इंसान कहोगे? नहीं। जैसे पानी के बिना नदी का महत्व नहीं, शंख के बिना आरती का महत्व नहीं, पुरुष के बिना स्त्री का और स्त्री के बिना पुरुष का महत्व नहीं, पुत्र के बिना मकान का महत्व नहीं, गुरु के बिना शिष्य का महत्व नहीं, भगवान के बिना भक्त का कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार भक्ति के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है? भक्ति नहीं तो जीवन किस काम का? भक्ति जीवन में नहीं आवे प्रिय श्रोताओं तो जीवन मिलना ना मिलना। अच्छा, तुम क्या इसीलिए पैदा हुए हो कि जन्म लिया, बड़े भय, बड़े और पढ़ने गए, बीए की, नौकरी की, लुगाई मिली, बच्चे भय और मर गए? क्या इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ? ना ना ना, केवल इसलिए जन्म नहीं हुआ। बोले फिर किस लिए जन्म हुआ? संत कहते हैं मेरे पागलो, भगवान ने जन्म तो भगवान को पाने के लिए जन्म दिया है। जीते जी भगवान को जान जाओ, जीते जी भगवान को पा जाओ। अब तुम लोगों ने वृथा जीवन बहुत खो दिया भैया, बहुत समय गवा दिया। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। व्यर्थ गवा रहे हो, सो कर गवा रहे। कुछ लोग खा कर गवा रहे हैं, अपना खा रहे, दूसरे का भी खा रहे और तीसरे का भी खा रहे, घर भर का खा रहे, समाज का खा रहे, देश का खा रहे, फिर भी पेट नहीं भर रहा है, फिर भी खा रहे। उनसे कहो जो खाना चाहिए वही खाओ, नहीं, आदमी एक ऐसा है। अच्छा तुम कभी विचार करना, एक बात बताओ, शेर कितने भी दिनों का भूखा हो, 1 महीने का, 2 महीने का, तुम उसके सामने पिज्जा रख दो, खाएगा क्या? बोलो हाँ या ना? अच्छा गाय कितने भी दिन की भूखी हो, मांस रख दो, क्या खाएगी? बोलो नहीं। शेर पिज्जा नहीं खाता, गाय गंदा भोजन नहीं खा सकती, और आदमी कुछ भी धर दो सब खा जाता है। एक आदमी ऐसा है, कुछ भी धर दो सब खा जाता है, और ज्यादा समझाओगे तुम्हारा भेजा खा जाएगा। हाँ, ज्यादा उसे ज्ञान दोगे तुम्हारा भेजा खा जाएगा। आदमी बहुत विचित्र है। इसलिए हम एक प्रार्थना तुम लोगों से करना चाहते हैं। आज हम एक बात पढ़ रहे थे, है तो थोड़ी सी कड़वी, पर बुरी लगे तो लगने दो, हमें क्या करना। आजकल सांप बेरोजगार हो गए, सांप बेरोजगार हो गए। तो हमने सांपों से पूछा, पंचकुला का ही था हम, हाँ, सांप तो पंचकुला में ही पाए जाते हैं। हमने सांपों से पूछा आजकल तुम काम धाम नहीं करते, सांप बेरोजगार हो गए क्योंकि कुत्ते काटने लगे। और कुत्ते भी आजकल काम नहीं करते हैं क्योंकि आदमी के तलवे चाटने लगे। हाँ, सांप काटते नहीं है, बेरोजगार हो गए। हमने पूछा क्यों नहीं काटते? बोले आदमी ही इतना आदमी को काट रहा है कि हमारे जहर की जरूरत ही नहीं। सांप कह रहा है कि हमारे जहर की जरूरत नहीं, आदमी ही आदमी को काट रहा है। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर, तुम अपने बच्चे को बीए पढ़ाओ, एमए पढ़ाओ, पीएचडी पढ़ाओ, डीएड करवाओ, बीएड करवाओ, शिक्षा में भेजो, कलेक्टर बनवाओ, आईपीएस बनाओ, पर एक प्रार्थना है, उनको सबसे पहले इंसान बनाओ, कट्टर हिंदू बनाओ। भैया तुम्हारी बेटी या बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, लेकिन अगर वो इंसान नहीं बन पाया तो उसकी पढ़ाई लिखाई नौकरी किसी काम की नहीं है। तुम्हारी बेटी या बेटा तुम्हें छोड़कर चले जाएं, उसे संस्कार ना दे पाए कि तुम्हारे साथ रहें, उसकी पढ़ाई और तुम्हारी मेहनत किसी काम की नहीं है। तुम अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, पर उनको संस्कार देना मत भूलो, ताकि बच्चे बड़े होकर के हिंदू नहीं कट्टर हिंदू हो जाएं। और तुम्हारी बेटी या बेटा, कई देश के घर बर्बाद हो रहे हैं, बुरा मत मानना, इस देश के हजारों घर बर्बाद हो रहे हैं। बेटियां दूसरे मजहब वालों पर भरोसा कर रही हैं, दूसरे मजहब वालों को स्वीकार कर रही हैं। भैया हम प्रार्थना करते हैं, अपनी अस्मिता को बचाए रखो, अपने देश को बचाना है। देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को बचाना है तो हिंदुओं को बचाना जरूरी है। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने बच्चों को बड़ा कुछ भी बनाओ, बहुत अच्छा है, बनाना चाहिए, खूब पढ़ाओ। पढ़ेंगे बालक तभी तो बढ़ेंगे बालक, लेकिन सबसे पहले उनके अंदर संस्कार भरो।
इंसानियत भरो। अगर तुम इंसान नहीं बना पाए तो कितने भी बड़े पद पर तुम्हारे बच्चे बैठ जाएं, वो किसी काम के नहीं है, सिर्फ कागजों से खिलवाड़ करते रहेंगे, लोगों के मन से खिलवाड़ करते रहेंगे। अगर तुम इंसान बना दोगे, भले ही वो कुछ खास ना बन पाए, पर तुम्हारे पास तो रहेंगे। पहले बच्चे कम पढ़े लिखे होते थे पर माता पिता के पास होते थे। आजकल पढ़े लिखे ज़्यादा हैं पर माता पिता से दूर हैं। बुरा ना मानना, हम इसका मतलब ये नहीं कि भारत के लोग पढ़े ना, खूब पढ़ो भैया। पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे पर पूरे कपड़े पहनते थे। आज के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, कपड़े आधे पहन रहे हैं। हमें बड़ा डर लग रहा है जब इतनी पढ़ाई में आधे कपड़े बचे, कहीं ऐसा ना हो कोई पूरी पढ़ाई ना पढ़ ले। जब इतनी पढ़ाई में आधे कपड़े बचे हैं, कहीं कोई पूरी पढ़ाई ना पढ़ ले तो बिल्कुल ही। भैया पहले के जमाने में मकान दूर दूर थे पर दिल पास पास थे। आज के जमाने में फ्लैटों में मकान नजदीक इतने हो गए कि इस तरफ से दादाजी की दीवार पर फोटो टांगने के लिए कील ठोको तो पड़ोसी की दादी गिर जाती है। आओ आओ आओ, इतने नजदीक मकान हो गए। पहले मकान दूर दूर थे पर दिल पास पास थे। आजकल मकान इतने नजदीक हो गए हैं कि बगल से बगल लगा हुआ पर जिंदगी भर एक दूसरे का परिचय नहीं हो पाता है। आजकल मकान नजदीक हो गए, दिल दूर हो गए। पहले मकान दूर थे, दिल पास पास थे। बड़ा जमाना बिगड़ गया। हमारे गांव में शहरों में एक अंतर है, हमारे गांव में फूल सुंदर जरूर नहीं होते पर खुशबूदार होते। तुम्हारे शहरों के फूल सुंदर बहुत होते पर खुशबू नहीं होती। हाँ, बुरा ना मानना। एक बात और हम तुम्हें बोल दें, हमारे गांव के बच्चे भले ही विदेश नहीं घूम पाते पर शाम को लौटकर घर पर जरूर आते हैं और माँ बाप के साथ खाना खाते हैं। तुम्हारे बच्चे विदेश चले जाते हैं, वहां से फिर लौट करके नहीं आते हैं, अंत्येष्टि करने तक को नहीं आ पाते हैं। बुरा ना मानना, कितने भी बड़े बन जाओ पर माँ बाप से ज्यादा बड़े मत बनना, गुरु से ज्यादा बड़े मत बनना। इसलिए प्रार्थना है अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो। धन्य है हनुमान जी महाराज, हनुमान जी संकट मिटाने वाले हैं। हनुमान जी ने संकट मिटाया। हम लोगों पे संकट आता है तो भगवान को पुकारते हैं, पर भगवान पर संकट आया, हनुमान जी को पुकारा। उन्हीं का कांड है सुंदर कांड। कौन सा कांड है? जोर से बोलो। सुंदर कांड में दूसरी बात संकट निवारण कांड है। सुंदर कांड की तीसरी बात, नकारात्मक शक्तियों का निवारण किसी कांड से होता है तो वो सुंदर कांड से होता है। हनुमान जी महाराज सुंदर कांड में राक्षसों के घर जलाते हैं पर विभीषण का बचाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी की भक्ति करोगे, सुंदर कांड पढ़ोगे तो तुम्हारी राक्षसी शक्तियों का घर तो जल जाएगा और भगवान के भक्त का तुम्हारा घर बच जाएगा। चौथी बात, सुंदरकांड आत्मविश्वास से भरता है। हनुमान जी महाराज लंका में भी डरते नहीं, लंका में भी अडिग रहते। और पांचवी जो बात है सुंदरकांड की, वो भी बड़ी प्यारी है, सीखने योग्य। सुंदरकांड से एक बात जरूर है, लक्ष्य पर केंद्रित होना कैसे सीखना है वो सुंदरकांड से सीखो। पूरी लंका में हनुमान जी ने रावण को देखा, मंदोदरी को देखा, पूरी रानियों को देखा, चमचमाते हुए भवनों को देखा, पर हनुमान जी लंका में नहीं फंसे, लंका में भी अपनी मां भक्ति माता जानकी जी की खोज करते रहे। ये चरित्र है हनुमान जी का। एक बात और, बुरा ना मानना, एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी राम जी बंदरों को क्यों ले गए थे अपने साथ लंका? हमने कहा ठटरी के भरे अगर वो लोगों को, इंसानों को लेके जाते तो एक भी वापस नहीं आते। बोले क्यों? हमने कहा रावण एक एक फ्लैट का ऑफर कर देता, सब पार्टी बदल लेते। आओ आओ, जहां सोने का फ्लैट देखते तुरंत मन बदल जाते। बोले हो गए राम, भाड़ में गया, अपन तो यहीं ठहर जाएंगे। हमारे यहाँ पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं कि दूसरे देश में बसने के लिए डंकी मार के चले जाते हैं, दूसरे देश में बस जाते हैं। तो लंका में तो सोने के मकान देख के वो पहले ही बस जाते, वो पार्टी बदल लेते। इसलिए राम जी होशियार थे, उन्हें पता था इंसान बदल सकते हैं, बानर नहीं बदल सकते, इसलिए वो इंसानों को नहीं ले गए, बानरों को ले गए। धन्य है, पर लंका भी धन्य है, सोने की है। किसकी है लंका?
बोलो बोलो बोलो। अच्छा, सोने की लंका से हमें याद आया, सोने की लंका में सब सोने ही वाले रहते। अब देखो तुम, कुंभकर्ण सोता ही रहता है। अब सोने की लंका है तो सोता रहता है, 6 माह तक सोता रहता। सोने की लंका है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने लंका जलाई, हमें लगता है कि हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, राम जी ने और रावण ने दोनों ने मिलके जलवाई। आप कहोगे बड़ी विचित्र बात, ये कथा हम ऐसी तो बोलते नहीं, पढ़ के ही बोलते, हमारी आदत है। आहा, एक बार राम और रावण दोनों का संवाद हुआ। रावण बोला हमें जानते हो, हम रावण हैं। राम जी बोले हो गए। रावण बोला तुम्हें पता है हम कहाँ रहते हैं? राम जी बोले कहाँ? लंका में रहते हैं। सोने की है, सोने की। हमारी यहाँ दीवारें भी सोने की हैं, छत भी सोने की है। हनुमान जी को देखकर राम जी बोले रावण, तुम्हारे पास तो ऐसा भवन है, ऐसा सोना है जो चलता फिरता नहीं है। हमारे पास तो ऐसा सोना है जो चलता भी है, फिरता भी है, खाता भी है, सोता भी है और मारता भी। रावण बोला कौन? राम जी ने हनुमान जी की तरफ इशारा किया और हनुमान जी सोने के हैं, हम नहीं कह रहे। पढ़ो, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, स्वर्ण शैलाविदेहम अतुलित बलधामम, स्वर्ण शैलाविदेहम धनजुवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज स्वर्ण समान है, सोने के जैसे। रावण बोला हमारी नगरी सोने की है। हनुमान जी बोले, राम जी बोले हमारे पास तो बंदर भी सोने का है। रावण बोला हमारा असली सोना है। राम जी बोले नहीं नहीं, सोना तो हमारा असली है। तो दोनों आपस में बात कर रहे थे, तब तक जामवंत जी बोले रोको रोको, ऐसे मत करो, एक काम करो, सोने की जांच करवा लो, चेक करवा लो, टेस्ट, कौन असली है कौन नकली है। अच्छा तो टेस्ट कैसे होगा? बोले अग्नि में। सोने का असली का नकली का पता तो अग्नि में लगता है। तो भैया हनुमान जी महाराज को राम जी ने रावण से कहा कि हम भेज रहे, तुम चेक कर लेना, तुम्हारा बचता के हमारा। लोग कहते हैं कि रावण ने पूंछ में आग लगाई, हमें लगता है सोना चेक करने के लिए आग लगाई, और जैसे ही आग लगाई तो रावण का सोना तो जल गया, राम जी का सोना बच गया, क्योंकि रावण का नकली सोना था, राम जी का तो खरा असली सोना था हनुमान जी के रूप में। इसलिए लोग कहते हैं कि लंका में आग लगी, सोने में आग तो लगती ही नहीं है, नकली सोने में जरूर लग जाती है, और हनुमान जी में नहीं लगी, बल्कि पूंछ में लगी, पर हनुमान जी नहीं जले। माता जानकी जी ने पूछा हनुमान इतनी लंका जल गई तुम नहीं जले? हनुमान जी बोले हम तो दूर की बात है, हमारी पूंछ नहीं जली। तो मुस्कुराती हुई माता जानकी जी कहती हैं हनुमान तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? तब वो कहते आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। है? हमारे अंदर राम जी बैठे हैं। फिर भी माता जानकी जी ने कहा बेटा सब जल गए तुम नहीं जले, अग्नि तो अपना पराया नहीं देखती है। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले माँ आग में अगर जलाने की शक्ति थी तो बचाने की भी शक्ति थी, कौन? हनुमान जी बोले माँ उसमें आप भी तो बैठी थी, और आप अगर उसमें विराजमान थी तो आग अगर हमें जलाती तो माता जानकी जी बचा भी तो लेती।